बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बुरहान और आप देख रहे हैं कार्स इन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल चुका है कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाड़ियों की कीमतों में होने वाली मुतवक्के कमी के बारे में। मैं इस टॉपिक पर पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूं, उन पे बहुत से लोगों के कमेंट्स आए, किसी ने मजाक उड़ाया तो किसी ने झूठा कहा, लेकिन आज वही खबर पाकिस्तान के एक वेल रिप्यूटेड न्यूज़पेपर ने भी शाये की है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कारों की कीमत में एक ज़बरदस्त कमी होने जा रही है और ख़ास तौर पर छोटी कारों की कीमत में कमी लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रही है। ये कमी कैसे होगी, किन किन गाड़ियों के लिए होगी, कब से होगी, कौन करेगा और कौन कौन से लोग इस कमी को अवेल करने के अहल होंगे, इन तमाम चीज़ों पर आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन मजीद डिस्कशन में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी मुफीद मालूमात सबसे पहले और बर वक्त आपको मिल सकें। दोस्तान मोहतरम, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियों की कीमत में कमी की जा रही है। सबसे ज्यादा कमी 800 सीसी तक की इंपोर्टेड कार्स की कीमत में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों की अक्सरियत यही गाड़ियां इस्तेमाल करती है। अब सवाल यह है कि यह कमी होगी कैसे। तो इस मकसद के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया है, जिसके मुताबिक इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटीज और टैक्सेस में 63%, जबकि लोकल असेंबल्ड कारों पर 7% तक टैक्सेस को कम किया जाएगा। इस प्रपोजल में कहा गया है कि न्यू इंपोर्टेड कार्स पर 50% तक रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी, 7% तक कस्टम्स ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी, जबकि 2.5% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी लाई जाएगी। इसके अलावा इस प्रपोजल के मुताबिक 800 सीसी तक की न्यू इंपोर्टेड कार्स पर विद होल्डिंग टैक्स को 5% तक कम किया जाएगा, जबकि जनरल सेल्स टैक्स को भी 17% से 12% तक लाया जाएगा। अगर 800 सीसी तक की न्यू इंपोर्टेड गाड़ियों पर मौजूदा टैक्सेस और ड्यूटीज की बात करें तो ये कार की कीमत का तकरीबन 132% बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी की कीमत 1 लाख रुपए है तो आपको उस पर टैक्सेस और ड्यूटीज कीमत में 1,32,000 रुपए अदा करने पड़ते हैं। अगर ये नया प्रपोजल इंप्लीमेंट हो जाता है तो यही टैक्सेस तकरीबन 63% रह जाएंगे, यानी गवर्नमेंट आधे से ज्यादा टैक्सेस खत्म करने जा रही है और इस तरह छोटी गाड़ियों की कीमत में 3 लाख से 4 लाख रुपए तक कमी हो सकती है। दोस्तान मोहतरम, इतने ज्यादा टैक्सेस लगाने का मकसद क्या था? तो ये सब कुछ लोकल कार माफिया के मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया गया था, जो कि पिछली गवर्नमेंट्स की तरफ से किया गया था। और ये कार माफियाज अरसा दराज से लोगों की जेबें खाली कर रहे थे और ये पहली गवर्नमेंट है जो इन माफियाज के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है और अल्लाह करे कि गवर्नमेंट अपने मकसद में कामयाब हो जाए। अब कोई भी पाकिस्तानी इंपोर्ट पॉलिसी और कस्टम्स लॉ के मुताबिक गाड़ी इंपोर्ट करके टैक्सेस और ड्यूटीज में रायत का फायदा उठा सकता है। ये तो हम बात कर रहे थे इंपोर्टेड गाड़ियों की। अब बात करते हैं कि लोकल असेंबल्ड गाड़ियों की कीमत में कितनी कमी होगी। 800 सीसी तक की लोकल गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को 2.5% तक कम किया जा रहा है, जबकि जीएसटी का रेट 12% तक लाया जा रहा है। इसके अलावा एडवांस इनकम टैक्स की मद में लिए जाने वाले 7,500 रुपए भी खत्म किए जा रहे हैं। अगर इन तमाम चीजों की कैलकुलेशन करें तो ओवरऑल छोटी लोकल असेंबल्ड गाड़ियों की कीमत में 1 से 1.5 लाख रुपए तक की कमी एक्सपेक्टेड है। दोस्तान मोहतरम, ये सब कुछ तो हुकूमत कर रही है या करना चाह रही है, लेकिन कार माफिया की तरफ से इस प्रपोजल को नाकाम बनाने या खत्म करवाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी गई है और ब्यूरोक्रेसी में बैठे इस माफिया के गुमाश्ते सरगर्म हो चुके हैं, क्योंकि फाइनल अप्रूवल के लिए ये प्रपोजल अभी फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास जाना बाकी है। यह प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की डायरेक्शंस पर ड्राफ्ट किया गया है, जो चाहते हैं कि कम से कम छोटी गाड़ियां तो मिडिल क्लास तबके की रेंज में आ सकें। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन भी गाड़ियों पर टैक्सेस कम करने पर आमादा हो चुके हैं, लेकिन बंदे थोड़े बेतवारे से हैं, कहीं ऐन वक्त पर मुकर ही न जाएं। दूसरी तरफ रेवेन्यू में होने वाली इस कमी को पूरा करने के लिए 1300 सीसी और इससे ऊपर की गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि 1300 सीसी और अबव की गाड़ियां अब महंगी हो सकती हैं। एक और बात जो हुकूमत के टैक्सेस कम करने के फैसले को डामाडोल कर सकती है वो है रवां साल गाड़ियों की फरोख्त पर इकट्ठा होने वाला ह्यूज रेवेन्यू।
रवां साल जुलाई से अप्रैल तक हुकूमत ने इंपोर्टेड और लोकल गाड़ियों पर टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में तकरीबन 250 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं, जो पिछले साल की निस्बत तकरीबन 65% ज्यादा हैं, और यही चीज हुकूमत को फैसला लेने में दुश्वारी पैदा कर सकती है। तो दोस्तान मोहतरम, मैं समझता हूं कि हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हुकूमत को एक अच्छा और सही फैसला लेने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइसेस कम होंगी या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।